मिल्कीपुर में अखिलेश यादव के साथ हो गया खेला। सपा का विधायक मांग रहा बीजेपी के लिए वोट। मिल्कीपुर में अखिलेश चुनाव से पहले ही हार गए क्योंकि अखिलेश के नेता बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अखिलेश यादव के साथ ऐसा खेला कर डाला कि अखिलेश के पास पछताने के अलावा अब कोई चारा नहीं बचा। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट बीजेपी और सपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। बीजेपी ने यहां 7 मंत्रियों समेत 40 विधायकों को मैदान में उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने भी अपने 40 स्टार प्रचारकों को चुनाव प्रचार में लगा दिया है। हालांकि सपा को यहां एक झटका भी लगा है। गोसाईगंज के बागी विधायक अभय सिंह बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, यानी समाजवादी पार्टी का नेता बीजेपी के लिए प्रचार कर रहा है। मिल्कीपुर क्षेत्र में पहुंचे अभय सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के पक्ष में प्रचार किया और कहा कि मिल्कीपुर सीट से बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। अभय सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र में उनके कई रिश्तेदार हैं और वो सभी को बीजेपी के पक्ष में करने के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की भी तारीफ की और कहा कि मिल्कीपुर की जनता इन योजनाओं से काफी लाभान्वित हुई है। अभय सिंह ने चंद्रभानु पासवान की तारीफ करते हुए कहा कि ये परिवार गरीबों की सेवा करता आया है और सभी लोग इन्हीं के पक्ष में वोट करेंगे। सांसद और विधायक दोनों एक ही परिवार से क्यों? सपा सांसद अवधेश प्रसाद पर आरोप लगाते हुए अभय सिंह ने कहा कि परिवारवाद लोकतंत्र का विकृत स्वरूप है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि यहां की जनता आरोप लगा रही है कि सांसद और विधायक दोनों एक ही परिवार से क्यों हैं। क्या समाजवादी पार्टी में और नेता कार्यकर्ता नहीं है? फिलहाल सपा के बागी विधायक अभय सिंह बीजेपी के प्रचार में जुट गए हैं और अखिलेश यादव पर खूब बरसते हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या सीट पर हार का बदला लेगी बीजेपी। बीजेपी की लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट पर हार का बदला चुकता करने की पूरी तैयारी है। वहीं दूसरी ओर सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद की जीत पक्की करने के लिए सपा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसे में कयासों का बाजार गर्म है। मिल्कीपुर में स्थानीय स्तर पर इस बार जैसा उपचुनाव कभी नहीं देखा गया। तुलना की जा रही है अंबेडकर नगर की कटहरी सीट से। रणनीतिक गठबंधन और दल बदलते बीजेपी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहां भी सपा की सहयोगी कांग्रेस के स्थानीय नेता अमित वर्मा के कूदकर मायावती की बसपा में शामिल होने के बाद चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था। अयोध्या लोकसभा सीट पर सांसद लल्लू सिंह की हार बीजेपी को अखर ही रही थी। इसे और अधिक कुरेदने का काम तब हुआ जब लोकसभा में राहुल गांधी ने सांसद अवधेश प्रसाद से हाथ मिलाकर तंज कसा। मिल्कीपुर उपचुनाव इस वक्त यूपी की राजनीतिक घटनाक्रम का केंद्र बन चुका है। ऐसे में इस उपचुनाव की तुलना पड़ोसी जिले अंबेडकर नगर की कटहरी सीट से की जाने लगी है, जहां रणनीतिक गठबंधन और दल बदल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। कटहरी की तरह क्या मिल्कीपुर में भी त्रिकोणीय मुकाबला? कटहरी सीट में जब सपा की सहयोगी कांग्रेस के स्थानीय नेता अमित वर्मा जब बसपा में शामिल हुए थे तो चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले में बदल गया था। अमित वर्मा और लालजी वर्मा दोनों ही रिश्ते में करीबी थे और दोनों ही सपा से टिकट पाने के प्रयास में जुटे थे, लेकिन सपा ने इस सीट पर उपचुनाव में अमित वर्मा की पत्नी यानी शोभावती को मौका दिया था और अमित वर्मा लगभग 42,000 वोट हासिल करने में कामयाब रहे। यह आंकड़ा बीजेपी उम्मीदवार और 3 बार के विधायक धर्मराज निषाद के जीत के अंतर से अधिक था, जिन्हें 1,04,091 वोट मिले, जो कि एसपी शोभावती के 59,577 वोटों से 34,514 वोट अधिक थे। कटहरी में अखिलेश यादव की रणनीति हुई थी फेल। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव की हर रणनीति फेल हो रही है और आगे जो वो रणनीति बनाएंगे वो भी फेल हो सकती है। दरअसल लोकसभा चुनाव में अंबेडकर नगर और फैजाबाद और पूर्वांचल के इस इलाके की अधिकांश सीटों पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था।
इन सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत के पीछे अखिलेश यादव का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स खूब चला था। अखिलेश यादव ने इस बार फिर विधानसभा उपचुनाव में पीडीए पॉलिटिक्स पर चलाने की कोशिश की थी। लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को चुनावी मैदान में उतारकर पिछड़ा पॉलिटिक्स को साधने का प्रयास किया गया था, लेकिन बीजेपी की राजनीति ने लालजी वर्मा के दुर्ग को ढा दिया था। बीजेपी की बदली रणनीति का दिखा था असर। अखिलेश यादव ने पीडीए राजनीति के जरिए मुलायम सिंह यादव के मुस्लिम प्लस यादव समीकरण से आगे बढ़ने का जज्बा दिखाया। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने गैर यादव पिछड़ा और दलित समुदाय को साधने के लिए जमकर सीट बांटे। असर जीत के रूप में सामने आया। इसके बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। सबसे पहले पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन में लोकल चेहरों और जमीन पर काम करने वालों को प्राथमिकता दी। कटहरी सीट पर धर्मराज निषाद को खड़ा कर बीजेपी ने सपा के पीडीए पॉलिटिक्स की हवा निकाल दी थी। सपा के पीडीए की हवा उड़ गई। यूपी उपचुनाव के रिजल्ट ने सपा के लिए बड़ी तस्वीर साफ कर दी। अखिलेश यादव ने जिस पीडीए फॉर्मूले पर लोकसभा में जीत की इमारत खड़ी की, उपचुनाव में वह धाराशायी होता दिखा। सपा के पाले से गैर यादव पिछड़ा और दलित वोट छिटकता दिखा था। फूलपुर, कुंदरकी और कटहरी विधानसभा सीट पर आए परिणाम इसी की तरफ इशारा कर रहे थे। कुंदरकी में तो बीजेपी ने सपा के मजबूत अल्पसंख्यक यानी मुसलमान वोट बैंक में भी सेंधमारी कर दी थी। मिल्कीपुर की लड़ाई कटहरी जैसी क्यों? मिल्कीपुर में बीजेपी ने इस बार बाबा गोरखनाथ का पत्ता काटकर 2 बार के जिला पंचायत सदस्य चंद्रभानु पासवान को मौका दिया है। पासवान की पत्नी कंचन वर्मा मौजूदा जिला पंचायत सदस्य हैं। हालांकि मिल्कीपुर में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की पार्टी समाज पार्टी यानी एएसपी ने समाजवादी पार्टी से आए सूरज चौधरी को बड़ा मौका दिया। चौधरी सपा सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी सहयोगी रहे हैं, जिनके बेटे अजीत सपा के टिकट पर मैदान में हैं। हाल ही में चौधरी ने समाजवादी पार्टी से दूरियां बढ़ा ली और एएसपी ज्वाइन कर लिया। सवर्ण दलित मिल्कीपुर का करेंगे निर्णय। मिल्कीपुर में दलितों की एक बड़ी आबादी है। दावा यह भी किया जा रहा है कि बीजेपी सपा और आजाद समाज पार्टी में यह बढ़ सकता है, यानी वोट बैंक बढ़ता हुआ नजर आएगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो मिल्कीपुर में सपा और बीजेपी के बीच प्रतिष्ठा का चुनाव माना जा रहा है। ये उपचुनाव त्रिकोणीय भी हो सकता है। हालांकि मौजूदा परिस्थितियां सिर्फ 2 ही दलों सपा और बीजेपी के बीच लड़ाई रहने का संकेत देती हैं। मुसलमानों का साथ भी योगी को दिलाएगा जी। मिल्कीपुर उपचुनाव से ठीक पहले इकबाल अंसारी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में इकबाल अंसारी अयोध्या के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। इकबाल अंसारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ करते हुए कहा था कि बीजेपी भले ही लोकसभा चुनाव में अयोध्या हार गई हो, लेकिन उन्होंने यहां विकास किया है। अयोध्या को योगी आदित्यनाथ ने सजाया है। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि मिल्कीपुर में योगी आदित्यनाथ का ध्यान रखिए। इकबाल अंसारी ने कहा कि मिल्कीपुर के हिंदू और मुस्लिम योगी आदित्यनाथ का साथ दें। मुख्यमंत्री अयोध्या की तरह मिल्कीपुर भी बनाएंगे। बता दें कि इकबाल अंसारी इससे पहले भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तारीफ कर चुके हैं। वे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल हुए थे। सपा और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला। यहां आपको यह भी बता दें कि मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग 5 फरवरी को होगी। इस सीट पर कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। यहां समाजवादी पार्टी ने अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी की तरफ से चंद्रभानु पासवान मैदान में हैं। वो भी पारसी समाज से ही आते हैं। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अयोध्या की मिल्कीपुर सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है, जो कि हम पहले भी कह चुके हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्री और विधायक मिल्कीपुर में डेरा डाले हुए हैं। उधर समाजवादी पार्टी ने भी इस सीट पर कब्जा बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। अखिलेश यादव समेत 40 स्टार प्रचारकों को इस सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई। अखिलेश यादव खुद 3 फरवरी को मिल्कीपुर में प्रचार करते नजर आने वाले हैं। इससे पहले सांसद डिंपल यादव 30 जनवरी को रैली कर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बना चुकी है। हालांकि मिल्कीपुर सीट पर पलड़ा बीजेपी का भारी नजर आ रहा है।
क्योंकि बीजेपी ने हर वो समीकरण साध दिए हैं जो उसकी जीत को पक्का कर सकता है। और अब तो सपा से बागी विधायक भी बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में मिल्कीपुर में भगवा झंडा लहराने की तैयारी पहले ही हो चुकी है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।